हाँ, तो हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। मेकअप से पहले हमें सब चीज़ें प्रणाम करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम कैमरे के सामने सही लगते हैं। जैसे अभी ये हाथ से कर रहे हैं, अभी देखना इनका जादू देखना कि मैं कैसे बन जाता हूँ और कैसा होता हूँ। अभी मैं लग रहा हूँ बुढ़ा और अभी कुछ टाइम बाद मैं लग रहा हूँ जवान, ठीक है ना। जैसे अभी मैं लग रहा हूँ 3-4 बच्चों का बाप, लेकिन अभी मैं हूँ 2 बच्चों का बाप आफ्टर मेकअप, ठीक है। तो आप देखिएगा पूरा मेकअप कैसे होता है। उसके बाद हम सेट पे मिलेंगे। आप ये बेस है, ये बेस लगा रहे हैं। हाँ, अभी ये बेस बाद में लगाएंगे, इससे पहले ये बेस लगाएंगे। हाँ, देखिए हमारे चेहरे पे कैसे कैसी चीज़ें लगाई जाती है, तब हम जाके कुछ अच्छे लगते हैं। और मैं हूँ पापा की बेटी, हाँ, पापा की परी, पापा की परी, पापा की शेरनी। हाँ शेरनी, ठीक है ना। ईशानी एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और नेचर की भी काफ़ी अच्छी है, रियल ज़िंदगी में भी और रियल ज़िंदगी में भी। हाँ, लेकिन थोड़ी इमोशनल है, ठीक है। लेकिन हमें इससे शेरनी बनाना है, और जब शेरनी बन जाएगी तो बस पूछो मत, ये ताबड़तोड़ कर देती है, और सेट पे भी ताबड़तोड़ कर देती है। इसका नेचर बड़ा जॉली वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक्टर के साथ साथ ये डांसर बहुत अच्छी है, डांस बहुत अच्छा करती है। गाना भी गाती है। गाना तो इसका बस मानो ही मत, गाने के तो हम बिल्कुल मतलब हमारे मत, जब मन करो गाना सुन लो, जब मन करो गाना सुन लो। हाँ, तो चलते फिरते प्लेबैक सिंगर। गाने की इसकी वॉइस बहुत अच्छी है। हम कहते हैं कि इसे इंडियन आइडल में ट्राई कर वगैरह से ट्राई कर, लेकिन ये ट्राई नहीं करती, लेकिन इसे एक्टिंग का शौक बहुत ज़्यादा है। और हमारी ये हमेशा दुआ है कि बॉम्बे आए और बॉम्बे आके काम करे और अच्छा काम करे। लेकिन बस ये है कि हमें भूले ना, कभी कभी इंसान होता है कि बढ़ता चला जाता है और भूल जाते हैं। भूला जा सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं भूला जा सकता। अभी हाँ मेकअप चल रहा है, अब बेस पे बेस लग रही है। और अभी बीच में एक कहानी सुनी थी हमने कि हमारे हेमंत भाई घर गए हुए। अब मैंने कहा यार हर महीने घर जाना, क्योंकि हम तो 2-3 महीने में घर जाते हैं, हेमंत भाई क्यों चले गए। तो हमने हेमंत भाई का एक वायरल वीडियो देख लिया। तो पता चला कि भाई वो घर गए इसलिए गए हैं कि वायरल वीडियो की वजह से घर गए। हाँ, तो ये हमारे राजेश भाई है। राजेश भाई हमारे बहुत बढ़िया भाई है, ठीक है भाई। हाँ, छोटा है भाई, मतलब छोटा है लेकिन बहुत मजाकिया है। हमेशा ये कहते रहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये जब गाते हैं ना तो बस पूछो मत, इतना अच्छा गाते हैं कि हमें सुनने में मज़ा आ जाता है। हाँ, बड़े मियाँ हमारे बड़े मियाँ घर पे हैं, वो उनका शूट टाइम कॉल टाइम है 12:30 बजे का, तो उसी के हिसाब से वो आएंगे। उससे पहले इनका छोटा भाई आ चुका है जो आपके सामने मेकअप करा रहा है, स्वतंत्र। यशवंत बाद में आएंगे। हाँ, तो बाकी बस सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, शूट की तैयारी चल रही है। अब मेकअप देखिए, आप देखिए मेरा कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा कितना ठीक ठाक लग रहा हूँ, अभी और ठीक लगूँगा। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ हेमंत भाई एक अच्छे मेकअप मैन है और ये हमेशा इंसान को चेंज कर देते हैं। अच्छे ऐसा चेंज कर देंगे पता ही नहीं चलता, ठीक है। मेरी वाइट मूंछों को भी ब्लैक कर देंगे, मेरे बाल तो काले ही हैं थोड़े बहुत, उन्हें भी काले कर देंगे। फिर आँखों पे क्या लगाते हो? काजल। हाँ, काजल लगाते हैं, ठीक है ना। काजल भी लगना ज़रूरी है, देखो पाउडर अब लग रहा है। हाँ, पीछे आप म्यूजिक सुन रहे होंगे, कभी हेमंत भाई से मैं माइथो का मेकअप करवाऊंगा। और माइथो का मेकअप करवाऊंगा, जब मुझे राक्षस का रोल मिलेगा या रावण का रोल मिलेगा, कभी राम का रोल भी मिला तब भी मैं आराम से करूँगा, ठीक है। तो माइथो की एक अलग पहचान सी होती है, जब उसमें होता है कि इसमें बड़ा हार्ड मेकअप होता है, तो हमें उससे उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए बेसिकली, कि आप कैसे थे, क्या लगते हो और क्या डिज़ाइन बन जाता है करेक्टर के हिसाब से। करेक्टर के हिसाब से क्या मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैमरे के सामने कोई भी किरदार निभाते हैं तो उसमें ज़रूरी चीज़ होती है आपका मेकअप, कि आप कैसे लग रहे हो। परफेक्ट। नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं यूट्यूब में अपलोड करना पड़ेगा। चेंज करें। हाँ हेयर स्टाइल चेंज कर दो।
इधर से तो मेरे मैं बीच में बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मेकअप चल रहा है तो ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बातों पे ज़्यादा जाएगा, मेकअप पे कम जाएगा। नहीं वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो लगेगा। देखा देखा, सुना ना सुना ना सुना ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अरे इधर आके गाना, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर इधर, हाँ हाँ हाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह। बस इसी गाने में तो हम कायल है इसके, ठीक है। जब भी हमारा मूड ऑफ होता है ना, यही गाना गा के हमें खुश कर देता है, ठीक है। और वैसे जब सेट का माहौल जो होता है ना, बड़ा अच्छा खुशनुमा होता है, और मतलब क्योंकि सब काम में लगे रहते हैं और हंसी मजाक चलता रहता है, उस हंसी मजाक के बीच में काम चलता रहता है। टेंशन आती है लेकिन टेंशन चली भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स जितने भी हैं, मतलब उनको भी काफ़ी टेंशन रहती है, हमारे प्रोड्यूसर को काफ़ी टेंशन रहती है, लेकिन क्या है कि हमें बैंक है वो ज़रूरी ज़्यादा करना है, जिससे काफ़ी आर्टिस्ट या टेक्नीशियन को आराम भी मिले। तो काम काफ़ी फास्ट चलता है, और आप देख भी रहे हो सन्नियों का हिंदी शो सत्या साची, इसमें हम सारे किरदार हैं। ये काजल लगा दें, इससे हमारी थोड़ी आंखें खुल जाती हैं और थोड़ी आंखें बड़ी हो जाती है। अब ये देखिए, अब क्या ये मूछें काली करेंगे, ये देखिए मूछें काली करेंगे। चला करे सारा सामान अंदर खवा दिया ना। मजा कौन सा मजा? वैसे सीरियल में थोड़ा एज के हिसाब से बड़ा लगता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जैसे आप लोग सोच समझते हैं ना कि ज़्यादा ही बड़ा, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं हूँ भाई, लेकिन हाँ सीरियल में बाप का है तो बाप के हिसाब से बाप ही नहीं लगा है तो क्या हुआ, हमारी पत्नी तो अंदर है ना, तो उसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने देते। तो हमारा मेकअप अभी हो चुका है, और अभी कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे। इस कॉस्ट्यूम के हिसाब से फिर सीन के हिसाब से हमें कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए सत्या कि दादी के पार्ट के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो मुमकिन नहीं है, इसलिए बीच का रास्ता निकाल लिया। तो हमारी मूछें भी काली हो गई है, बाल भी सेट हो गए, अब हम जाते हैं कॉस्ट्यूम में। तो मिलते हैं कॉस्ट्यूम की ड्रेस कैसे पहनते हैं और कैसे हमें कैसे तैयार होना है और क्या पहनना है अकॉर्डिंग टू सीन। तो मिलते हैं कॉस्ट्यूम में।